ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीजी बोर्ड क्लास 12 का सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे प्लान बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहले एग्जाम के अंदर में आपके कितने भी मार्क्स आए हो मुझे नहीं पता, कुछ लोग के बहुत कम आए होंगे, कुछ लोग के ज़्यादा आए होंगे, बट इतना पता है आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि उम्मीद से तो कम ही आए हैं। अब इस बार आपको वो गलती नहीं करनी जो आपने पहले एग्जाम के अंदर में की थी, वरना आपके फिर से वही रिजल्ट आएंगे जैसा पहले एग्जाम में आया था। तो भाई इस बार आपको मौका दिया गया है, 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो आपको इतनी मेहनत करनी है जितना आपने पहले नहीं किया था। सो भाई जितने भी रिश्तेदार हैं ना वो आपको सुना के जा रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप तो बहुत कम परसेंट लाए हो। तो भाई इस बार ना आपके पास इतना मौका है कि उनकी जो बोलती है ना भाई वो बंद कर सको, मतलब उनका जो भाई बोलने का टोन है ना वो चेंज करने का आपके पास मौका है। सो आपको वो करनी है। आप कैसे करनी है चलो मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्लान बताता हूँ जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे, कुछ सब्जेक्ट में सप्ली आ गए थे, या पूरे पूरे सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए थे, मतलब फेल हो चुके थे, सो आप पासिंग भी ला सकते हो। बहुत ज़्यादा ईजी होता है सीजी बोर्ड में, खासकर भाई पास होना तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। पता नहीं कैसे आप फेल हो चुके थे, सप्ली आ गए थे, बट देखो इस बार आपको मिला है टाइम तो आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको मैं टिप्स बताऊंगा जिससे आप पासिंग ला सकते हो। आप फर्स्ट डिवीजन आना चाहते हो सो फर्स्ट डिवीजन भी आ सकते हो, 90% भी लाना है सो आप ला सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आप कैसे स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या पीवाईक्यू पढ़ना जरूरी है या नहीं है, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। अब देखो सिंपल सा, अगर आपने पिछले बार हार्ड वर्क किया था तो भाई सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, अगर आपने सिर्फ स्मार्ट वर्क किया था फिर भी कुछ नहीं होने वाला। सक्सेस का परिभाषा ये होता है कि भाई हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों होना चाहिए आपके साथ, तभी जाके आप यहाँ पर सक्सेस पा पाओगे। मतलब आपको हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। अब देखो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ आप पढ़े जा रहे होंगे, पढ़े जा रहे होंगे, एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, आगे भी चैप्टर पढ़ते जाना है। ऐसा करोगे ना भाई कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी भैया, हार्ड वर्क तो आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है भैया पढ़ो, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। देखो पहले एग्जाम में भी आपने नोटिस किया होगा, हम पढ़े तो बहुत सारे चीज़ रहते हैं, पर एग्जाम में जब लिखते हैं ना तो भाई लिख नहीं पाते, क्यों? हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको सैम्पल पेपर लगाने हैं, आपको लिख लिख के देखना है क्वेश्चन आंसर, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा, आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। अब देखो पूरा सिलेबस पढ़ने की गलती मत करना भाई, पूरा सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। लास्ट ऐसे 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। आप कौन सा एग्जाम में आएगा हमें कैसे पता चलेगा, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने भी ये चीज़ें यहाँ पर फाइंड की थी, मैंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड किए थे, जाके आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ जो है मेरा पड़ा हुआ है, मतलब डला हुआ है, और वहाँ पर आप देखोगे ना भाई, मैं एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन ही लिया हुआ था और एग्जाम में आया भी है, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। 70 से 80% भाई एक छोटे से पीडीएफ से, जो कि 2 से 3 पेज का पीडीएफ है, पूरे चैप्टर का, पूरे सिलेबस का भाई, 5 से 6 पेज का पूरे सिलेबस का, ठीक है, और चैप्टर का, उससे 70 से 80% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप भी फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे भाई मैं आगे बता रहा हूँ, मैं भी क्लास 12 में था तो मैंने फाइंड किया हुआ था, तो आप भी कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो 10 से 12 घंटे पढ़ने के लिए कोई भी नहीं बोल रहे हैं, आपको उतना पढ़ना है जितना में आपका काम हो जाए। मतलब आपको 2 से 3 घंटे भी पढ़ोगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपका जो पढ़ा है ना बस वो याद होना चाहिए। तो आपको उतना पढ़ना है जितने जितना आपसे हो पाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है। और टाइम पास अगर आप कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब में जाके रील्स देख रहे हो, भाई वो चीज़ें बंद कर दो। सिर्फ 1 से 1.5 महीने की ही बात है, इतना कर सकते हो, मुझे पता है। सिर्फ 1 1.5 महीने तो भाई आपको मेहनत करनी है बस इतने टाइम में, जिससे आप अच्छे से मार्क्स ला पाओ। और जो लोग तुम्हें आगे बोल रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो भाई यार उनकी बोलती ना भाई प्लीज़ बंद कर दो। सो ये चीज़ें ट्राई करना। आपको पीवाईक्यू करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। मैंने भी ये किया हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या पूरा पूरा पीवाईक्यू करेंगे भाई? पीवाईक्यू देखो, बोलते हैं हम लोग कि 5 साल का पीवाईक्यू कर लो, और बोलते हैं हाँ यार, सभी लोग बोलते हैं, मुझे भी लगता था कि 5 साल का पीवाईक्यू कर लेंगे, ईजी होता है, बट ऐसा नहीं है भाई। देखो 5 साल के पीवाईक्यू में 3 सेट होता है, 5 या 15 होता है, 15 सेट आपको पढ़ना है, और उसमें भी 1 नंबर से लेकर 5 नंबर के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। कैसे पढ़ लोगे भाई? इतना सारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा 5 साल में पूरा का पूरा। तो आपको सिर्फ वो पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में भी आपको इंपॉर्टेंट देखनी है, वही आपको पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट कौन सा होता है भाई? जो बार बार रिपीट किया गया रहता है ना, वो होता है इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फाइंड करना है। बाकी आप ये देख लो 2018 से लेकर 2025 का जितना भी पीवाईक्यू है वो आपको पढ़ना है। 1 नंबर का आप स्किप कर सकते हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इसका आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाई चांस होता है भाई 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का बार बार रिपीट वाला क्वेश्चन आता है सीजी बोर्ड में, तो खासकर ये जो है ना भाई पीवाईक्यू ट्रेंड जो है वो फॉलो किया जाता है।
तो भाई आपको क्या करना है, बस आपको पीवाईक्यू में फोकस करना है। टाइम भी नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ने का, तो आपको पीवाईक्यू ही करना है और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करना है। अब देखो जो भी ऐसे है जो पासिंग लाना चाहते हैं, सिर्फ आप पास होना चाहते हैं, तो ब्लूप्रिंट आपको ओपन करना है और ब्लूप्रिंट में आपको देखना है कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसे आपको ये पता चल जाएगा, आपको क्या करना है 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर यही वाले चैप्टर पढ़ने, अगर आपको सिर्फ पास होना है। देखो 1 नंबर 2 नंबर भाई बार बार चेंज होता रहता है, आपको पता है पीवाईक्यू का तो कभी नहीं आने वाला 1 नंबर का, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, वो चीज़ें करनी है जो बार बार एकदम सेम टू सेम छपता है, बार बार सेम टू सेम वही आता है। आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आने वाला है, तो बस वही पढ़ के जाना, आप पास हो जाओगे। बहुत ज़्यादा ईजी होता है, 3 से 4 नंबर का ही आपको पढ़ना है, मतलब 5 नंबर तक ये आप पढ़ लोगे ना तो आप पास हो जाओगे। मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है लॉन्ग वाला, बस आपको वो करना है पासिंग के लिए, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट डिवीजन अगर आपको आना है तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, पूरा सिलेबस मत पढ़ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ब्लूप्रिंट से ही पता चलेगा भाई, सब चैप्टर मत पढ़ते रहना है, ठीक है। 90% आया है तो हाँ जी भाई आपको सब चीज़ पढ़ना होगा। अब 90% वाले वही देख रहे होंगे सपना जिन फर्स्ट डिवीजन से आगे आए होंगे, या हाँ जो 50% या 60% लाए होंगे वो 90% लाने का सपना देख रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं जानते भाई, जितना आपको पता है बस आपको रिविजन करना है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, मेरे टेलीग्राम में सब चीज़ डाला है, ब्लूप्रिंट भी डाला है, शॉर्ट नोट्स भी डाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले, सभी डाले। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के अंदर में। और जो टेलीग्राम अंदर नहीं चलाते, टेलीग्राम नहीं चलाते, उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी है, ठीक है। सो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी जाके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे में। सो आप जाके देख सकते हो। आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब देखो भैया लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पल पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट का दिलाने वाले हो पेपर, तो भाई एक एक तो सैम्पल पेपर आप लगाना ही लगाना। अगर आप 1 का देना चाहते हो या 2 का देना चाहते हो या 3 का, तो मैं बोलूँगा है 2 से 3 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट का आपको लगाना है। जैसे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर से भी आ सकते हैं। मैंने पिछले बार भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या सैम्पल पेपर बनाए थे, और मैं आपको बताऊँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं था वो, बल्कि डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन भी आया था। मतलब मेरे ही सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आ गया था बोर्ड एग्जाम में। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैम्पल पेपर, और सीजी बोर्ड में रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। सो आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल से भाई दूर रहना, मतलब रील्स वगैरह तो भाई प्लीज़ यार छोड़ देना। इससे 1.5 महीने की बात है, बस ये छोड़ देना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हो। काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस हट गया होगा, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा गलती की थी। क्या 1 से 1.5 महीने में कुछ हो पाएगा? तो हाँ जी हो पाएगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और मेरे ऊपर विश्वास करना है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। पहले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, इस बार भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैं आपके साथ होने वाला हूँ। सो आपको बस मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। कुछ भी ज़रूरत होता है, कुछ भी डाउट होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो हिंदी इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है मैं आपको ये बताता हूँ। मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हिंदी इंग्लिश के लिए कंप्लीट प्ले लिस्ट हमारे चैनल में डला हुआ है। नित्या वैटी चैनल में ही जाना, वहाँ पर सेकंड बोर्ड एग्जाम का हिंदी का है, वो देख लेना। पूरा का पूरा प्ले लिस्ट देख लेना। 100% बता रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। मतलब कि भाई 80 से 90% क्वेश्चन ना वहीं से आने वाला है। तो भाई प्ले लिस्ट अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो भाई हिंदी इंग्लिश तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रामर राइटिंग ही प्रैक्टिस करनी है आपको। बाकी पूरा का पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा हर एक टॉपिक मैंने डाला हुआ है प्ले लिस्ट के अंदर में, हर चीज़ मिल जाएगा। और वही प्ले लिस्ट पढ़ के काफ़ी लोगों ने अच्छा स्कोर किया था फर्स्ट एग्जाम के अंदर में। सो आप जाके देख सकते हो, पोस्ट में भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। वही प्ले लिस्ट के वीडियो उन्होंने देखे हुए थे। सो आप फिर से देख सकते हो जाके। एंड साइंस कॉमर्स आर्ट्स वालों के लिए क्या करना है भाई, पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, वही आपको पढ़ना है। ब्लूप्रिंट तो भाई बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो हाई वेटेड चैप्टर है बस वही करना है, जो हाई वेटेड टॉपिक है बस आपको वही करनी है। एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है बस आपको रिवाइज करनी है। आपको बुक के लिए क्या करना है, अब देखो सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे फाइंड करोगे। देखो आपको पता है कि सीजी बोर्ड में 2 बुक सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब कि वो गाइड होता है, एक परीक्षा बोध होता है, एक परीक्षा सार होता है। ये आपको पता होगा, परीक्षा बोध और परीक्षा सार, ये आपको रखना है। आपके पास होगा, मुझे पता है कि आपके पास तो हो गए, और जिनके पास नहीं होगा वो जाओ टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम में डला हुआ है। सो आप देख सकते हो वहाँ से। देखो वहाँ पर लास्ट में पीवाईक्यू मिलेगा आपको। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2018 से लेकर 2025 तक के आपको पीवाईक्यू वहाँ मिल जाएंगे, उसके पीछे में होता है। बस आपको वो देखना है और ओपन करके बार बार हर क्वेश्चन को मैच करके देखना है कि भाई बार बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। मतलब कि 2020 में जो आया है वो 24 में आया होगा, 26 में भी आया होगा। सो इस बार आने का बहुत कम चांस है। ये होता है भाई प्लान। अब देखो प्लान बोलोगे भाई ये तो क्या प्लान था, मतलब नॉर्मल सा है, ऐसा तो होता है, होता भी होगा कि नहीं पता नहीं। तो देखो मैं बताऊँ, सीजी बोर्ड में ना ऐसा ही होता है, मतलब रिपीट सबसे ज़्यादा किया जाता है। और भाई सेकंड बोर्ड एग्जाम ही मतलब ये होता है कि इसमें वो बंदे बैठते हैं, मतलब वो बच्चे बैठते हैं जो भाई बहुत कम प्रश्न लाए होंगे या फेल हो चुके होंगे, सप्ली आ चुके होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इतना ज़्यादा लेवल का नहीं रहेगा ये। फर्स्ट एग्जाम जैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इतना टफ नहीं आने वाला है।
थोड़ा सा लेवल कम हो जाएगा। सो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, सेकंड बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसका लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है, काफ़ी नॉर्मल रहता है। सो आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हो, बस आपको पीवाईक्यू जो है एनालिसिस करना है। मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास अभी गाइड नहीं था इसलिए यहाँ पास प्रॉब्लम जा रहा था, बट अभी मेरे पास गाइड आ चुका है। सो अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और कुछ दिनों में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। सो आप जाके देख लेना काफ़ी अच्छे से, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना जिससे आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छे से बन जाए। अब ऐसा भी नहीं कि भाई मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा 100% वही आएगा, उससे ही आएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। बस मैं आपको वो बताऊंगा जो आने का 100% चांस हो, मतलब कि 99% चांस हो, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। मतलब मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, बट हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आपका जो एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा जाए। सो ये वीडियो यहीं तक थी। बस आपको क्या करना है भाई, परीक्षा बहुत परीक्षा साल ले लेना है, एनालिसिस करना है पे कि जो भी रिपीट किया गया है बस वही आपको पढ़ना है, और इतना ही करके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा इसका मतलब ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्लूप्रिंट और पीवाईक्यू। ब्लूप्रिंट देखो, हाई वेटेड चैप्टर देखो, हाई वेटेड टॉपिक देखो और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बस यही करना है। आप आराम से यहाँ पास पासिंग ला सकते हो, हाँ, यहाँ पास फर्स्ट डिवीजन आ सकते हो, 90+ भी ला सकते हो। यही चीज़ें करनी है। मैंने भी लास्ट टाइम में यही किया था, BIQ ही मैंने किया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा क्या था पता है, सैम्पल पेपर। तो भाई सैम्पल पेपर आपको करनी ही करनी है। मैं कुछ सैम्पल पेपर बना दूंगा, जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये वाले जो हैं उनके लिए मैं सैम्पल पेपर बना दूंगा। कॉमर्स आर्ट्स के लिए मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है वो चीज़ें, तो मुझे उतना ज़्यादा उनके बारे में नहीं पता है। तो जिनके बारे में मुझे पता है मैं उसके लिए बना सकता हूँ, सैम्पल पेपर बना दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दूंगा। आप जाके सिर्फ उसे देख लेना, उसे सॉल्व कर लेना, उसे प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी अच्छे तरीके से आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर में। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। इस बार आपका जो सपना है वो करके रहना भाई। सभी लोग जो बोल रहे हैं तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनको बता दो कि तुमसे हो पाएगा और तुम कर सकते हो।